मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर बताता तो लोग मुझे पागल समझते। लेकिन अब मुझे लगता है कि चुप रहना और खतरनाक हो गया है। 5 साल पहले मैं अपने गांव लौटा था। दादाजी की मृत्यु के बाद पुराना मकान मुझे मिला था। बड़ा सा मकान था, 2 मंजिला, पीछे एक पुराना बगीचा और ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा जो हमेशा ताला लगा रहता था। दादाजी ने जीते जी कभी किसी को उसमें जाने नहीं दिया था। कहते थे, वो कमरा नहीं खोलना बेटा, वो हमारा नहीं है। मैं शहर का आदमी था, इन बातों पर हंसता था। मकान मिला तो सोचा थोड़ा साफ सुथरा करवाकर किराए पर दे दूंगा। एक दिन मजदूरों ने पूछा, साहब ऊपर वाला कमरा भी खोलें? मैंने कहा, क्यों नहीं, सब साफ करना है। ताला बहुत पुराना था, लोहे का, जंग लगा हुआ। चाबी घुमाई तो खट की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर अजीब सी सड़ान थी, जैसे सालों से बंद हो। कमरे में सिर्फ एक पुराना पलंग था, एक अलमारी और दीवार पर एक बड़ा सा आईना। आईना धूल से ढका था। मैंने कपड़ा लिया और उसे पूछा। आईने में अपना चेहरा देखा, सब सामान्य था। लेकिन जब मैं मुड़ा तो एक पल को लगा कि आईने में मेरी परछाई थोड़ा देर से मुड़ी। मैंने सोचा रोशनी का धोखा होगा। रात को मैं नीचे वाले कमरे में सोया। आधी रात को अचानक नींद खुली। ऊपर से कोई चलने की आवाज आ रही थी, धीमी भारी कदमों की, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा चोर होगा। हिम्मत करके ऊपर गया। सीढ़ियां चरमराई। ऊपर पहुंचा तो वो कमरा फिर से बंद था, ताला लगा हुआ। लेकिन अंदर से वही आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। मैं डर गया, नीचे भागा और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह मजदूरों से पूछा तो उन्होंने कहा, साहब हमने तो ताला वापस लगा दिया था, रात को कोई नहीं आया। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन अगली रात फिर वही। इस बार आवाज सिर्फ चलने की नहीं थी, कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा भी रहा था, पुरानी भाषा में। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। तीसरी रात मैंने हिम्मत की, टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, ताला लगा था, लेकिन अंदर से कोई धक्का मार रहा था, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीखा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक लंबी सांस की आवाज आई, जैसे कोई सालों से दबी सांस अचानक बाहर निकली हो। मैं भागकर शहर लौट आया। मकान बेचने की सोची, लेकिन एक रात सपने में दादाजी आए। उनका चेहरा पीला, आंखें खाली। बोले, तूने कमरा खोल दिया ना, अब वो बाहर आ गया है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। सपने के बाद मैंने गांव के पुराने लोगों से पूछा। एक बूढ़े चाचा ने बताया, तेरे दादाजी के समय की बात है। उस कमरे में उनकी बड़ी बहन रहती थी, नाम था शांति। वो पागल हो गई थी। एक रात उसने आईने में कुछ देखा और चीखती रही कि वो मेरे अंदर आ गया है। दादाजी ने उसे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। वो वहीं मर गई। लेकिन मरने के बाद भी आवाजें आती रहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उस रात से मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। जहां भी जाता लगता कोई मेरे पीछे है। आईने में देखता तो कभी कभी परछाई थोड़ी देर से मुस्कुराती। एक दिन मैंने अपने फ्लैट में बाथरूम का आईना पोंछा। जैसे ही कपड़ा हटाया, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा नहीं था, सिर्फ काला धब्बा। मैं चीखा और मुड़ा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो अभी भी खड़ी थी और अब वो करीब आ रही थी। मैंने आईना तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ। अब मैं आईने नहीं देखता, कभी नहीं, लेकिन कभी कभी रात को मेरे कमरे में कदमों की आवाज आती है, ठक ठक ठक, और कोई धीरे से मेरे कान में बड़बड़ाता है, वही पुरानी भाषा। आज सुबह मैंने देखा मेरी परछाई थोड़ी अलग चल रही थी, थोड़ा पीछे, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं रुकूं और वो आगे आ जाए। तो शायद आप भी आईने में देख रहे होंगे। पीछे देखिए, क्या आपको भी लग रहा है कि कोई सांस ले रहा है आपके ठीक पीछे?